रामगढ़ पुलिस कस्टडी में हुई जय मंगल हाजरा की मौत, परिवार ने लगाया षड्यंत्र करके मारने का आरोप। 2019 में जमीन कारोबारी समीर मंडल के हत्या में साजिशकर्ता के आरोप में धनबाद मंडल कारा में विचाराधीन बंदी के रूप में न्यायिक हिरासत में थे, जिसमें जय मंगल को उच्च न्यायालय रांची से जमानत मिलने के बाद जेल से बेल पर बाहर थे, फिर अपना कारोबार सुचारू रूप से कर रहे थे। उसी दरमियान जमीन कारोबारी अजय पासवान से मुलाकात हुई। दीनानाथ पांडे की रिपोर्ट धनबाद से। मेरा भाई 3 साल से जेल में था। उसमें उसका तबीयत खराब हो गया था, जिसमें से इलाज सही से नहीं हो रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि रिम्स ले जाओ, लेकिन वहाँ का डॉक्टर रिम्स रेफ़र नहीं कर रहा था। बहुत बाद में समय बीतने का 14 तारीख को रिम्स रेफ़र किया था। उसके बाद रिम्स गया तो रिम्स में एडमिशन भी नहीं लिया था। उसके बाद वापस लिया, उसमें एडमिशन लिया। उसके बाद जो तबीयत खराब हुआ वो हम लोग को मालूम नहीं। इस पर लापरवाही का किस पर इल्जाम लगा रहे हो? वहाँ के जेलर क्या लिखता था डॉक्टर का, और वहाँ का अंदर का डॉक्टर, जेलर, और यही सबको हम आप लगा रहे हैं। माने इलाज के दौरान इलाज उसको ठीक से हुआ ही नहीं, एडमिट हुआ हमारा हुआ ही नहीं पेशेंट। कितने दिनों से थे वहाँ पे? वहाँ पर करीब 1.5 साल से थे वहाँ, और धनबाद से पहले से 3 साल से थे। धनबाद से उसको रेफर किया गया था रांची रामगढ़। रांची में रामगढ़। हाँ, क्या कुछ मामला था उसके ऊपर? उसका मामला 302 था, है ना। अजय पासवान हत्याकांड में उसका नामी ठहराया गया था, उसका शक हुआ था इस तरह। और भी कुछ मामला था तो फंसाने का उसको चेष्टा किया जा रहा था। उस केस में हम लोग लगे थे, जिसमें उसको मतलब फंसने का कोई चांस नहीं था। तो अभी आज आप लोग अंतिम विदाई उनको यहाँ पे? हाँ, आज अंतिम विदा कर रहे हैं, और उसको इलाज सही से नहीं हुआ। ये जेलर का लापरवाही है। वहाँ जेल में सही टाइम पर कोई चीज़ करता ही नहीं। अपना परिचय देंगे? विनोद हाजरा, जय मंगल हाजरा का बड़ा भाई विनोद हाजरा। समाप्त करता हूँ। शाम 6 बजे की घटना है। उनका डेट का समय, हमने जब वहाँ 8 बजे रात में पहुँचा तो वहाँ के जो अधिकारी है उनसे हमने पूछा कि जय मंगल हाजरा का डेट कैसे हुआ, समझे। तो उसका रजिस्टर में दर्ज था कि 6 बजे शाम को पुलिस लाइन से लाते हुए रास्ते में डेट किया, समझे ना। और जबकि हम ये चीज़ पुलिस वाला से पूछ रहे हैं तो बोला नहीं, हम हॉस्पिटल में भर्ती करा जेल से दें। ले जाते हुए ऐसा? हाँ, समझे ना। वो स्टेटमेंट दिया, मतलब पुलिस अधिकारी को कुछ और कहना है और डॉक्टर वाला को कुछ और कहना है। ये दोनों मैच नहीं हो रहा इस पर क्या अनुमान लगा रहे हैं? इसमें अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है, समझे ना बात, जिसके कारण से ये सारा घटना हुआ है। दूसरी बात है कि उसका सेकेंड दिन 18 तारीख को जब एसडीओ साहब आए, पूरा लिखा पढ़ी हुआ हम लोग के सामने में, तो उस दिन बोला गया कि आज ही मतलब पोस्टमार्टम होगा। लेकिन जो जेल के डॉक्टर है उनका नाम तो हमको नहीं पता है, लेकिन वो हमको बोले कि आज नहीं होगा, अब कल होगा पोस्टमार्टम। उसी दौरान हमने क्या किया कि जो रागिनी सिंह, जो झरिया जी का विधायक है, सही है ना, रागिनी सिंह, उनका पीओ को फ़ोन लगाया हमने और बोला सर ऐसा ऐसा बात है। वो हमको बोले कि जो जेल के डॉक्टर उनसे हमसे बात करवा, सही है ना। हमने मोबाइल उसको दे दिया, वो बात किया, क्या किया किया नहीं हमको पता है। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि कल 10 बजे यानी 19 तारीख को 10 बजे पोस्टमार्टम होगा। लेकिन हम लोग उसी दौरान हम लोग चल गए, लॉज लिए और सोने के लिए चल गए। 9:30 बजे विनोद हाजरा के मोबाइल में फ़ोन आता है कि आपका जो भाई है उसका पोस्टमार्टम अभी होगा। मतलब इसकी मौत में आप पूरी तरह से साजिश बता रहे हैं? साजिश था पूरा। रात में ना आपका, अगर डीसी साहब का ये स्टेटमेंट था कि आप रात में करिए, तो उनका स्टेटमेंट का कॉपी हम लोग को क्यों नहीं दिखाया गया। अगर कॉपी दिखा देता तो हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं। क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? हम तो यही मांग करने चाहते हैं कि किसका लापरवाही से ये इनका जो मौत हुआ है वो जांच किया जाए, और जांच करके जो भी है सच्चाई वो सामने आ जाए, आया जाए। यही आपको कितना बच्चे हैं इनके? इनका 2 गो लड़का एक लड़की है, समझे ना, और भी सब छोटा छोटा है। हम सरकार कुछ मुआवजे का भी मांग कर रहे हम हैं? सरकार से ही मुआवजा करते हैं कि इनको कानून कानून क्षमता के तहत, समझे ना, इनका जो पढ़ाई लिखाई है